पावर सेंटर में अब बात उत्तर प्रदेश में तबादलों के तूफान की। भ्रष्टाचार के शोर से सरकार ने एक साथ कई जांच कमेटियों के आदेश कर दिए कि इस तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है अब वो सबके सामने आना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मामला स्वास्थ्य विभाग में आया, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग के तबादलों में सवाल खड़े किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तबादलों में सरकार के प्रमुख सचिव से लेकर विभागाध्यक्ष और सरकार के बाबू तक निशाने पर हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज़्यादा तबादले किए गए, जिसमें अमित मोहन प्रसाद की मनमानियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी और उसमें सारे मामलों की जांच और आख्या मांगी है। जब ये मामला थमता नहीं नजर आया तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें अवनीश अवस्थी और संजय भूसरेड्डी को मेंबर बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि इस बार कार्रवाई कड़ी होगी। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी में मनोज सिंह जो एपीसी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है, उसमें भी संजय भूसरेड्डी मेंबर हैं। तबादले ऐसे किए गए जो मनमानी को दर्शाते हैं। जिनकी नौकरी 1 साल से भी कम बची है उनको सीएमओ और सीएमएस बना दिया गया। जो लोग जांच का सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको भी जिलों में बड़ी बड़ी कुर्सियां दे दी गई। इन सब के लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी में बैठे अफसर हैं जो अपने मंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझते हैं। पीडब्ल्यूडी में भी इसी तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं, जहां पर मृतक लोगों का तबादला कर दिया गया, एक जिले में 2-2 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक आदमी का 2-2 जिले में तबादला कर दिया गया। ये सब दर्शाता है कि किस कदर तबादला उद्योग में लोगों ने मनमानियाँ की हैं और गांधी जी के दम पर, गुलाबी गैंग के दम पर उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कुर्सियों को कैसे बेचा गया है। अब जांच कमेटी 2 दिनों में उसकी रिपोर्ट सामने आने वाली है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की धड़कनें थमी हुई हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक शीर्ष लेवल पर प्रमुख सचिव एसीएस, इन पर भी सरकार कार्रवाई का मन बना रही है। सबसे ज़्यादा शोर स्वास्थ्य विभाग में मचा है। अमित मोहन प्रसाद जो इस विभाग में पिछले 5 सालों से तैनात हैं, उनके ऊपर सीएमओ और सीएमएस के तबादलों में जिम्मेदारी थी कि पारदर्शिता बरतें, लेकिन वो नाकाम रहे, या यूँ कहा जाए कि जानबूझकर ऐसा किया गया। स्वास्थ्य विभाग का जो डीजी हेल्थ का ऑफिस है, उसने तबादलों को धन उगाही का बहुत बड़ा स्रोत बनाया। डॉक्टर वेदव्रत 30 जून को तबादले के अंतिम दिन रिटायर होकर चले गए और उनके नीचे बैठे हुए बाबुओं और डीजी ने मिलकर हजारों तबादले कर डाले, जिसमें तमाम सारे मृतक लोग भी शामिल हैं। ये सब जुगाड़ तंत्र के सहारे आंख बंद करके जो लिस्ट बनी और फाइलें तैयार की गई, उसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश के तमाम सारे डॉक्टर भोग रहे हैं। डॉक्टर दौड़ रहे हैं उनके तबादले निरस्त हो जाएं, क्योंकि जिलों में अस्पताल में विशेषज्ञ नहीं हैं, खाली हो गए। राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में डॉक्टर विशेषज्ञ पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। दूसरे नए डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई है, अस्पताल चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों के इलाज से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन, तमाम सारे लोग दूसरे जिलों में फेंक दिए गए। ये मनमानी, ये तबादलों में अनियमितता, ये सब अब सरकार के निशाने पर है। मुख्यमंत्री की शक्ति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार इस मामले में खाली कुछ लोगों के तबादले नहीं, एफआईआर भी होगी और कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब से तमाम सारे महकमों में वही प्रमुख सचिव हैं। 3 महीने से ज़्यादा सरकार का समय हो गया, मंत्री अपने प्रमुख सचिवों से संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे मंत्री चाहते हैं कि उनके प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष बदले जाएं, एसीएस बदले जाएं, लेकिन अभी तक इस पर कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। ये ज़रूर है कि उम्मीद थी कि तबादला सत्र बीतने के बाद सरकार
मंत्रियों को तेजी से काम करने के हिसाब से उनके मनमाफिक अधिकारी उपलब्ध कराएगी, लेकिन अभी उसका फिलहाल इंतज़ार है। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में जो लोग पहले बदनाम थे कि वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर मंत्री बनकर हाथ धोते हैं, उनको सरकार के अफसरों ने, शासन के अफसरों ने अब पीछे छोड़ दिया है। अगर ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ साहित्यिक लाइनों के साथ हम फिर छोड़ जाएंगे। मंजर भोपाली साहब ने एक शेर लिखा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और कोई भी तो जिंदगी भर जंग लड़ नहीं सकता और तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। नमस्कार।